तवे के ऊपर कीमे वाला नान बनाने का एक परफेक्ट और आसान सा तरीका आज आपको सिखाऊंगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है, तंदूर नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। कीमे वाले नान की ये रेसिपी मेरी वायरल रेसिपीज़ में से एक है, जिसे कि मैं कई सालों से तैयार कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक मिला। तो आज मैं आपको घर पे तवे के ऊपर बग़ैर ओवन और बग़ैर तंदूर के बेहतरीन कीमे वाले नान बनाना सिखाऊंगी, जिन्हें देख के कोई भी नहीं कह सकेगा कि आपने इन्हें तवे पे तैयार किया है या आपने तंदूर से तैयार करवाया है। तो यहाँ पे आप ज़रा नान की लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है नान पे, कितने अच्छे और सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। कीमे वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले हम नान की डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक परात में लिया है 4 कप मैदा, जो कि 500 ग्राम यानी आधा किलो मैदे के बराबर है। मैदा आपने हमेशा छान के इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर डाल दूँगी इंस्टेंट यीस्ट हाफ़ टेबल स्पून। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डो जो है अक्सर राइज़ नहीं होती, ख़राब हो जाती हैं। तो आपने ये करना है कि ये 60-70 रुपये का साशे मिल जाता है बाज़ार से। ईस्ट का आपने 60-70 रुपये वाला ये वाला साशे मंगवा लेना है और इसमें से हाफ़ टेबल स्पून निकाल के फ़्रेश यूज़ करना है। मतलब ये कि पहले का खुला हुआ पैकेट जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें डाल देंगे चीनी हाफ़ टेबल स्पून, बेकिंग सोडा जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है। दही डाल देंगे इसके अंदर 1/4 कप या फिर 4 खाने के चम्मच। लेकिन दही आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का रखा ठंडा दही इस्तेमाल नहीं करना। अगर फ्रिज वाला दही हो तो उसे आपने 1 घंटा पहले निकाल के फ्रिज से बाहर रख देना है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच घी ऐड कर देंगे। सर्दी का मौसम हो तो उसे हल्का सा मेल्ट कर लीजिएगा, लेकिन आजकल गर्मी का मौसम है तो घी वैसे ही मेल्ट है, तो इसी तरह से ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डो वाला ये टूल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसका ये फ़ायदा है कि इस तरह ना हाथ आपके ख़राब नहीं होते, वरना मैदे में जैसे ही आप हाथ डालते हैं मिक्सिंग के लिए पानी या दूध डालने के बाद, तो आपके हाथों से ये बहुत ज़्यादा चिपकना स्टार्ट कर देता है। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे 1.5 चाय का चम्मच और अच्छी तरह से नमक को भी मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है। बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म दूध लेना है आपने, बहुत तेज़ गर्म दूध आपने नहीं लेना। और इसके साथ आपने इस डो को गूंद लेना है। तो हस्बे ज़रूरत आप दूध इस्तेमाल कीजिएगा। मेरा तकरीबन इस डो को गूंदने के लिए 1.25 कप दूध इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पे अच्छे से देखें, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैंने डो तैयार कर ली थी इस तरह से। उसके बाद अच्छे से बंच लगाते हुए इसे मुलायम होने तक गूंद लिया था। डो का टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा नरम हो, बल्कि ऐसी सॉफ्ट सी स्मूथ सी डो आपने तैयार करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ किस्म की डो है, ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं, सेम उसी स्टाइल में मैंने इसे गूंद के तैयार कर लिया है। अब इस डो को आपने परात के अंदर थोड़ा सा घी लगा देना है या ऑयल लगा दें। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा दें, इसके अंदर रख के इसे आपने क्लिंग रैप कर देना है या किसी एयर टाइट बॉल में डाल दें और कवर करके आपने इसे राइज़ होने के लिए छोड़ देना है। आजकल गर्मी का मौसम है तो मैं इसे किचन काउंटर पे ही छोड़ दूँगी 2 घंटे के लिए। बहुत अच्छी डो राइज़ हो जाती है। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो, आप सर्दी के मौसम में ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, तो फिर आपने इसे किसी हीटर वाले गर्म कमरे में छोड़ना है। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडे की ली थी जर्दी, उसके अंदर 3 टेबल स्पून दूध ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से इस जर्दी को और दूध को बीट कर लेंगे और इस मिक्सचर को हम नान बनाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। इसे हम पहले से रेडी करके एक साइड पे रख लेंगे। 1 प्याली के अंदर मैंने लिया था 2 से 3 टेबल स्पून घी। आप देसी घी, डालडा घी, मक्खन, कुकिंग ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सब्ज़ कटा हुआ धनिया डाल देंगे और मिक्स करके इसको भी एक साइड पर रख देंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं नान बनाने के दौरान हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपने पहले से ही इन दोनों चीज़ों को रेडी करके एक साइड पे रख लेना है। अब हम नान की स्टफ़िंग तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में लेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा इसे गर्म करेंगे और इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर डाल देंगे आधा किलो कीमा। बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा आपने इस्तेमाल करना है। या तो कीमे को आप 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लें या फिर बिल्कुल बारीक जाली लगवा कर कीमे को पसवाइएगा। तो यहाँ पे कीमे को हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो 1 से 1.5 मिनट तक मैंने कीमे को इस तरह से फ्राई कर लिया था। इस तरह फ्राई करने से गोश्त की जो ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे नमक हाफ़ टेबल स्पून, भुना कुटा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून और भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून। हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून और फ्रेश लेमन जूस
1 टीस्पून डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम मसालों की 1 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। तो इस कीमे में हम कोई भी एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करेंगे, अपने ही मॉइस्चर में ये कीमा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कवर कर देंगे 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट के बाद कीमे का सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है, इसको ऐड कर देंगे और प्याज के सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे। तो जब प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने पर इसके अंदर 2 हरी मिर्चें थी मोटे वाली, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था, और 6 से 7 पुदीने के पत्ते थे बारीक काट कर, और मुट्ठी भर हरा धनिया बारीक काट कर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को। अब इस स्टफ़िंग को मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेंगे। तो बिल्कुल ठंडी स्टफ़िंग ही हमें चाहिए नान में फ़िलिंग के लिए। तो चलिए अपनी डो को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे। डो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त फूल के तो राइज़ हो चुकी है। इसका कवर हटाएंगे और हाथ से इसे पंच करके इसकी सारी हवा निकाल देंगे। थोड़ा सा इसे सेट कर लेंगे इस तरीके से, और एक बड़े से पेड़े की शक्ल में इसे काउंटर पे रख के 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। मतलब ये कि आधा किलो मैदे के साथ हमारे 4 बड़े साइज़ के बेहतरीन नान बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे चारों हिस्सों के मैंने 4 पेड़े तैयार कर लिए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी के लिए पेड़े तैयार करते हैं। इन पेड़ों को परात में थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से रख देंगे और कवर कर देंगे, और इन्हें 10 मिनट आपने रेस्ट देनी है ताकि इनकी अच्छे से प्रूफिंग हो जाए। तो ये स्टेप आपने लाजमी से फॉलो करना है कि पेड़े बनाने के बाद आपने 10 मिनट इन्हें रेस्ट ज़रूर देनी है। तो जब तक हमारे पेड़े राइज़ हो रहे हैं, मैं आपको वो सेटअप दिखा दूँ जिस पे हम नान तैयार करेंगे। तो जी हाँ, ये देखिए जी, ये है डबल तंदूरी तवा। तो ये जो है मैंने ऑनलाइन मंगवाया था 2 साल पहले, तो बेहद फ़ायदेमंद साबित हुआ। हर ईद पे स्पेशली कीमे वाले नान बनाने के बहुत काम आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपल लोहे का तवा जो आम किचन में हम यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई सी कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही हल्के मटीरियल का बना हुआ तवा है और बहुत ही हल्के से मटीरियल की बनी हुई कढ़ाई है। तो फ़ौरन से गर्म हो जाते हैं झटपट से, और तेज़ी से इसके ऊपर नान रोटियां वगैरह जिनसे तंदूरी हैं वो बेहतरीन तैयार हो जाती हैं बन के। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस तवे को आपने यूज़ कैसे करना है। तो देखिए फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। हाई फ्लेम पे आपने कढ़ाई रखनी है, इसके ऊपर इस तवे को रख देना है। यानी इस तवे को आपने हमेशा कढ़ाई के ऊपर रख के गर्म करना है, क्योंकि बहुत हल्के मटीरियल का है तो झटपट से गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो चलिए देखिए, पेड़े हमारे 10 मिनट के बाद फूल के काफ़ी हद तक इनकी प्रूफिंग हो चुकी है। अब इनमें से एक पेड़े को उठाऊंगी। काउंटर पे बिल्कुल थोड़ा सा मैदा आपने डस्ट करना है, बहुत ज़्यादा मैदा डस्ट नहीं करना, वरना क्या होगा कि नान जो है ना फिर तवे से चिपकेगा नहीं सही तरीके से। तो यहाँ पे इसे छोटी सी रोटी की तरह फ्लैट कर लेंगे, और किनारे इसके आपने पतले कर लेने हैं, सेंटर से चाहे मोटा ही रहने दें। तो यहाँ पे देखिए, ये किनारे मैंने इसे अच्छे से हाथ से थोड़े से प्रेस करके पतले कर लिए थे। स्टफिंग यहाँ बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, थोड़ी देर मैंने इसे फ्रिज में भी रखा था। अब यहाँ पे आपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे पसंद, जितनी आपको चाहिए हो आप स्टफिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून भर के ऐड कर दी थी, और इस तरह से आपने इसके किनारों को उठाना है और आपस में मिला के सील करते जाना है। मतलब ये कि स्टफिंग को हमने इस पेड़े के अंदर सील करना है। तो बस इस तरह से आपने ज़िग-ज़ैग करते हुए इस मैदे को जोड़ लेना है, और खुश्क आटे का इस्तेमाल इस स्टेज पे आपने बहुत कम करना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने लाजमन फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो इस स्टेज पर आपने बिल्कुल भी खुश्क मैदा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, हल्का सा बिल्कुल। देखिए मैंने सिर्फ 2 चुटकी के बराबर मैदा छिड़का था, और उसी की मदद से ही मैंने ये पेड़ा तैयार किया है। यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन हमारा पेड़ा बन के तैयार है। अब इसकी जो साइड हमने सील की थी उसे नीचे की तरफ किया मैंने, और हाथ की मदद से सेंटर से प्रेस करते हुए आपने किनारे की तरफ लेके जाना है, ताकि स्टफिंग जो है ना पूरे नान में अच्छे तरीके से फैल जाए। उल्ट पुल्ट करते हुए आपने इसे कभी फ्रंट से कभी बैक साइड से इस तरह से फैलाते जाना है हाथ की मदद से। सिर्फ एक साइड से नहीं फैलाना, बल्कि आपने इसे दोनों साइडों से ही उल्ट पुल्ट करते हुए फैलाना है। और बेलन भी बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, ज़्यादा दबाना नहीं है, बस बिल्कुल लाइटली आपने बेलन को भी चला लेना है अगर आपको ज़रूरत हो, वरना हाथ से भी नान बेहतरीन बन के तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर बेलन यूज़ करना पड़े तो बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, और बहुत पतला नहीं करना, क्योंकि हम नान तैयार कर रहे हैं, रोटी नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन हमारा एक नान जो है बन के तैयार है। अब आप लेंगे बटर नाइफ़, और इसकी इस साइड को आपने नीचे करना है जो कि हमने सील की थी, और दूसरे वाली साइड को आपने ऊपर की तरफ रखना है, और बटर नाइफ़ की मदद से आपने इसके किनारे पे इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। अच्छा, कट्स बिल्कुल हल्के हल्के लगाने हैं, इतने गहरे नहीं लगाने कि मैदा फट जाए या कट जाए, क्योंकि हमने इस नान को तवे पे तैयार करना है, तो फिर ये यहाँ से कीमा जो है बाहर निकल सकता है। तो इसलिए आपने ज़्यादा डीप कट्स नहीं लगाने, बस ऊपरी सतह पे इसके हल्के हल्के इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। और अब उंगलियों की मदद से आपने नान के ऊपर इस किस्म का टेक्सचर बना लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरह से उंगलियों की मदद से पहले आप एक साइड पर बना लेंगे, और दूसरी बार आपने इसके ऑपोजिट इस तरीके से उंगलियों के साथ आपने कीमे में प्रेस करते हुए हल्के हल्के बनाने हैं। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि कीमा जो है
वो बाहर आ जाए या मैदा ऊपर से फट जाए इसकी लेयर जो है। तो बस इस बात का आपने ख्याल करना है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त के नान बन के तैयार हो जाते हैं। बस छोटे छोटे ये टिप्स हैं, इन्हें आपने फ़ॉलो करते जाना है। तो नान डालने से पहले हम तवे को चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो उसके लिए आपने थोड़ा सा पानी लेना है, इस तरह से तवे पे डालना है। तो ये देखिए मोती मोती से बन के पानी जो है गायब हो गया है। तो इसका मतलब है हमारा तवा परफेक्टली गर्म हो चुका है। अब नान को इस तरह से उल्टा कर देंगे काउंटर के ऊपर। और ये बिल्कुल सादा मैंने नलके का पानी लिया है। इसे हाथ की मदद से आपने इस तरह से हाथ फेरते हुए पूरे नान की बैक साइड पर लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए जी, नान को मैंने पानी लगा दिया था बैक साइड से हाथ की मदद से। अब बिल्कुल खुश्क हाथों के साथ आपने नान को उठाना है इस तरीके से, और इस गर्म तवे के ऊपर जो पानी वाली साइड थी वो आपने डाल देनी है। तो यहाँ पे देखिए जी, नान को मैंने तवे पे डाल दिया था। अब आपने उंगली की मदद से जो निशान हमने बनाए थे उन निशानों के ऊपर हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस नान को दोबारा से प्रेस करते जाना है। एक तो इससे निशान जो हैं दोबारा से बड़े खूबसूरत से सेट हो जाएंगे, दिखने में खूबसूरत लगेंगे। दूसरा, इस तरह हल्का हल्का प्रेस करने से जो नान है ना बहुत अच्छे तरीके से तवे के साथ चिपक जाएगा। अच्छा, अब एक चम्मच की बैक साइड को मैंने इस्तेमाल किया है और इसके किनारे के साथ भी इस तरह से निशान बना लिए हैं। और ये काम आपने ज़रा जल्दी जल्दी करना है, मतलब ये कि नान डालने के बाद फ़ौरन से आपने बस ये निशान बना लेने हैं। उसके बाद आपने जो अंडे वाला मिक्सचर तैयार किया था, अंडे की जर्दी में दूध को मिलाकर, इसे ब्रश की मदद से आपने लगा देना है इस नान के ऊपर। तो यहाँ पे नान को पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो 1 मिनट के बाद नान ऊपर से देखिए फूलना भी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा ड्राई भी आपको दिखने लगा है। तो आपने फ़ौरन से ये वाला मिक्सचर लगा देना है, जो कि अंडे की जर्दी में हमने दूध मिक्स करके बनाया था। अगर आपको अंडा पसंद नहीं तो आप सिंपल दूध भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ब्रश की मदद से मैंने ये सारा लगा दिया था। अच्छा, यहाँ पे नान जो है ना सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और राइज़ होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपने ये सारा काम बड़ी स्पीड से करना है। फटाफट से पहले निशान बना लेने हैं, उसके बाद आपने इसके ऊपर ये मिक्सचर लगा देना है। और थोड़े से सफ़ेद तिल थे जो कि मैंने इसके ऊपर इस तरह से छिड़क दिए हैं। तो बस देखिए टोटल 2 मिनट नान को मैंने पकाया है और नान देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा राइस भी होना स्टार्ट हो गया है और ऊपर से ये थोड़ा ड्राई ड्राई सा दिखने लगा है। तो अब आपने क्या करना है, तवे को उठाएंगे एहतियात के साथ और इस तरह से इस कढ़ाई के ऊपर उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये डबल तंदूरी तवा है। तो अब ये बिल्कुल तंदूर वाला काम करेगा। इसे फ्रंट से जब हीट मिलेगी तो नान के ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर भी आ जाएगा और नान पक जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसे 1 से 2 मिनट के बाद चेक ज़रूर कर लेना है। तो जब आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए तो आपने तवे को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मिनट के बाद ही तवे को जब सीधा किया है तो ये देखिए माशाल्लाह इतना खूबसूरत कलर नान के ऊपर आ गया है और नान देखिए कितना बेहतरीन बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब हम एक फ़्लैट चम्मच की मदद से नान को इस तरह से उखेड़ लेंगे। तो जब आपका नान परफेक्ट पक के तैयार होगा तो ये आसानी से तवे को छोड़ देगा। अगर इसमें कुछ कच्चापन होगा तो तवे को छोड़ने में थोड़ी दुश्वारी होगी। तो आपने नान को बैक साइड से 1 मिनट मज़ीद पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, कितनी आसानी के साथ नान ने तवे को छोड़ दिया है। मैं आपको इसकी बैक साइड भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत नान बहुत खूबसूरत लुक के साथ और जायके के साथ बन के तैयार हुआ है। तो इसको डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर जो हरा धनिया हमने मिक्स करके रखा था घी के अंदर वो लगा देंगे। तो यहाँ पे आपने वीडियो को छोड़ के जाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी अहम टिप्स हैं जो कि मैं अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपको बताऊँगी और आपके लिए बड़ी यूज़फुल साबित होंगी। अगर आप ये नान की रेसिपी ट्राई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर से आपने इन टिप्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप माशाल्लाह से नान की लुक चेक कीजिए, कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने इसे घर पे तवे पे तैयार किया है। बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में आप तंदूरी नान खाते हैं ना, तो ऐसी लुक आ रही है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे बटर पेपर और एक प्लेट इस तरह से, ताकि ये सॉफ्ट रहे और फिर आपने बाकी नान तैयार करते जाने हैं। तो व्यूअर्स, इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने एक दूसरा नान भी रेडी किया है। इसको भी मैं डाल दूँगी इस गरम तवे के ऊपर, सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले नान को तैयार किया था। इसके ऊपर भी आपने इसी तरह से देखिए पहले निशान बना लेने हैं, फिर ये मिक्सचर लगा देना है। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप इसके ऊपर सिंपल दूध भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना ज़रूर है, वरना नान आपका ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, इसे भी मैंने उल्टा कर दिया था तवे को इस तरह से, और ये देखिए माशाल्लाह 2 मिनट के बाद ये भी खूबसूरत नान हमारा बन के तैयार है। माशाल्लाह से आप इसकी भी लुक चेक कीजिए। अब यहाँ पे जो मैं आपको टिप देना चाह रही हूँ, तो उसके लिए देखिए जब आप 1 से 2 नान तैयार कर लेंगे ना, तो उसके बाद जब तीसरे नान की बारी आएगी तो आपका तवा ऊपर से काफ़ी हद तक थोड़ा सा गंदा सा हो चुका होगा। मीन के इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा मैदा चिपका हुआ ड्राई सा, और थोड़ा सा क्योंकि ऑयल होता है जो कि मैदे को लगा होता है, तो वो भी थोड़ा सा तवे को लग चुका होगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप इसी तरह से डाल देंगे ना तीसरा नान तवे के ऊपर, तो वो नान आपका तवे के ऊपर टिकेगा नहीं, गिर जाएगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नान गिरे नहीं बल्कि तवे के साथ बिल्कुल ऐसे ही टिका रहे जैसे आपके पहले 2 या 1 नान बन के तैयार हुआ है, तो आपने तवे को बिल्कुल क्लियर रखना है, उसकी सरफेस को साफ़ रखना है। बेशक आपको उसे रगड़ के स्क्रब के साथ धोना पड़े और फिर आपने उसे साफ़ करके अच्छे तरीके से ऑयल फ्री करके गर्म करना है और फिर आपने नान डालना है। तो आपके नान कभी भी नहीं गिरेंगे और कभी भी आपका जो तवा है ना वो नान को छोड़ेगा नहीं। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रही हूँ क्योंकि मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं इस तवे को इस्तेमाल करते हुए। तो अगर आप तीसरा नान बिल्कुल ऐसे ही उस तवे के ऊपर डाल देंगे ना जिसके ऊपर ये सारा कुछ लगा होगा, हल्का हल्का सा मैदा भी और थोड़ा सा ऑयल वगैरह, हल्की सी ग्रीस की हुई इसकी सरफेस होगी, तो आपका नान जो है ना वो तवे के साथ चिपकेगा नहीं बल्कि वो तवे की सरफेस को छोड़ देगा। तो ऐसे में आपका नान जो है फिर कढ़ाई में गिर जाएगा। तो इसलिए आपने लाजमन 2 नान बनाने के बाद जो तार वाली कूची होती है उसके साथ रगड़ के तवे को एक दफ़ा धो लेना है, साफ़ कर लेना है और फिर तीसरा नान आपने डालना है इसके ऊपर, यानी कि बाकी के नान बना के तैयार करने हैं। और हर 2 नान के बाद आपने तवे को वॉश करते जाना है, मतलब कि तार वाली कूची से आपने रगड़ के इसे अच्छी तरह से साफ़ करते जाना है ताकि इसकी सरफेस जो है बिल्कुल ऑयल फ्री रहे और साफ़ सुथरी रहे। उसके अलावा ये कि आपने नान जब आपने डालना है तवे के ऊपर उससे पहले मैदा खुश्क जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करना है। खुश्क मैदा ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी नान जो है तवे के साथ चिपकते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह से मैंने 4 नान बना के तैयार किए हैं और 2 नान बनाने के बाद मैंने तवे को अच्छे तरीके से तार वाली कूची से रगड़ के वॉश कर लिया था। अगर मैं ना करती तो क्या होना था, मेरा तीसरा नान जो है वो कढ़ाई के अंदर गिर जाना था। तो यहाँ पे देखिए जी, बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमारे नान बन के तैयार हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगी। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे बेहतरीन नान आप भी बना पाएंगे। अगर आपके पास ये तंदूरी तवा ना हो तो आप नॉर्मल लोहे का तवा जो घर में रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कोई सी भी कढ़ाई इस्तेमाल करके इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। 3 साल पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई किया था तो मैंने बिल्कुल एक नॉर्मल सा लोहे का तवा और एक नॉन स्टिक कढ़ाई थी पुरानी सी जिसके साथ इस रेसिपी को ट्राई किया था। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से जाके नॉर्मल तवा और नॉर्मल कढ़ाई के साथ भी इस रेसिपी को देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। बस नॉर्मल तवा और नॉर्मल कढ़ाई के साथ थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होगा और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आपको मैं नान की लुक चेक करवा रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से स्टफिंग किनारे तक फैली हुई है, इसका किनारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि खाली है और बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम मुंह में घुल जाने वाला नान बन के तैयार था, जो कि जायके में इंतहाई बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।